चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी परंपरा की जो हमारे देश, हमारे लोगों के दिल में एक बहुत गहरी छाप छोड़ती है, जिसका नाम है श्रमण परंपरा। और कोई नई या पुरानी नहीं, बहुत ही पुरानी परंपरा, जिसके अवशेष या जिसके एविडेंस, जिसका प्रूफ हमें सिंधु घाटी सभ्यता तक में मिलता है। ये वही परंपरा है जिसको हम बुरी तरीके से भुला चुके हैं और हमें याद ही नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या थी। इस परंपरा में कहा गया था कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं, कर्म, ज्ञान और चरित्र से होती है। आजकल क्या करते हैं हम? क्या इन चीजों को प्रधानता देते हैं? सोचने वाली बात। इस श्रमण परंपरा में असमानता, ऊंच नीच और भेदभाव का कोई स्थान ही नहीं था। जो मेन फोकस था वो था समता, बंधुता और न्याय, सामाजिक न्याय। श्रमण वो लोग जो श्रम में विश्वास करते थे, वो लोग जो श्रम को सम्मान देते थे, वो लोग जो सवाल पूछते थे और वो लोग जो भेदभाव को अस्वीकार करते थे। भगवान बुद्ध, महावीर, नाथ, योगी सभी ने एक बात कही कि सब मनुष्य समान है। हर परंपरा, नाथ परंपरा, बुद्ध, संत कबीर, रविदास, गुरु गोविंद सिंह, सभी ने इसी चीज को आधार माना और अपनी शिक्षाएं जनजाति तक पहुंचाई। कबीर ने तो इतनी खूबसूरती से कहा कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कितनी सुंदर परंपरा रही हमारे जनमानस के जीवन में और कितने समय तक इसको एक आधार की तरह पूजा गया, संवारा गया। और समय के साथ बराबरी की इस सोच को दबाने का प्रयास होता रहा समाज में। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर ये श्रमण चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। मेवाड़ की आध्यात्मिक परंपरा याद ही होगी। संत रविदास और मीराबाई जी का खूबसूरत सा एक संबंध इसी का प्रमाण है। लोक देवता गोगा जी और रामदेव जी का क्षत्रिय समाज, बहुजन समाज, मुस्लिम समाज द्वारा पूजा जाना इसी का प्रमाण है। कायम खानी मुस्लिम भाइयों के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध इसी समन्वय को दिखाते हैं। आधुनिक युग में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसी परंपरा को आधार बनाते हुए अपनी एजुकेशन, अपनी टीचिंग समाज को दी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान और सहयोग देने वाले सिरोही के महाराजा अभय सिंह देवड़ा इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले थे। आज के समय में हमारे पास बावन मेश्राम जी हैं, रविंदर सिंह भाई साहब जी हैं, जो इस चीज को जनमानस तक, इसी परंपरा के एसेंस को जनमानस तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं। इतिहास बहुत पुराना नहीं है। झालावाड़ के महाराजाओं द्वारा जो हमारे अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए जो शिक्षा का, प्रशासनिक अवसर वो सब प्रदान किए गए। महाराजा गंगा सिंह द्वारा, बीकानेर के जो महाराज थे, उनके द्वारा कृषि व नहरी जल की सुविधा, सामाजिक न्याय के महत्वपूर्ण प्रयास समय दर समय होते रहे हैं। और इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि बहुजन और क्षत्रिय समाज एक ही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के अंग हैं। इतिहास भले ही हमें अलग दिखाया प्रस्तुत करे या अलग तरीके से हमें दर्शाए, बट हमें ये मानना ही होगा कि हमारी जड़ें, मूल्य और विरासत सब साझा है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और अब समय है भेद नहीं, संबंध देखने का, दूरी नहीं, निकटता बढ़ाने का, क्योंकि समता के बिना शांति नहीं है और बहुजन के बिना हमारा समाज नहीं है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं रश्मि कंवर कुशवाहा आप सबको यही श्रमण परंपरा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती थी, जो अपने शब्दों के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, अपनी आवाज को मजबूत करिए। बस इसी के साथ जय छात्रम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी।